और इम्पोर्टेंट रोल जो है वो बेसिकली है कि उसमें आप ये भी देख सकते हो कि कौन सी मेडिसिन हम ले सकते हैं, कौन सी अवेलेबिलिटी है और इसके बारे में ट्रीटमेंट कहाँ पर अवेलेबल है, क्या एडवांस ट्रीटमेंट अवेलेबल है इसके अंदर। तो आज के समय में जब पेशेंट की जो कंडीशन, अगर हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं होती तो वो सबसे पहले क्या करता है, इंटरनेट सर्च करता है और उससे आंसर देखने की कोशिश करता है। और ना सिर्फ अपने कंट्री के अंदर क्या सुविधाएं हैं वो ये देखता है, बल्कि वो ये भी देखता है कि हमारी इस बीमारी से रिलेटेड दूसरे बाहर की कंट्रीज में क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है। ये इंटरनेट से भी पेशेंट्स, यानी कि जो इंटरनेट की मदद से सारी इंफॉर्मेशन सर्च कर लेते हैं, उनको बेस्ट मेडिकल केयर कहाँ पर अफोर्डेबल प्राइसेस पर, मतलब सही प्राइसेस पर मिल सकती है, वो ये देख लेते हैं। और उसके बाद वो क्या देखते हैं कि जो एरोप्लेन जो है बाय एयर कैसे जाया जा सकता है, कैसे ट्रेवल किया जा सकता है, वहां पर वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। पेशेंट्स जो ट्रेवल कर रहे हैं वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे ऑर्थोपेडिक सर्जरीज के लिए, जो ये आपके बोन सर्जरी होती है उनसे रिलेटेड, जैसे कि नी रिप्लेसमेंट है, हिप रिप्लेसमेंट है, या हार्ट सर्जरीज हैं, ट्रांसप्लांटेशन हैं, कैंसर की ट्रीटमेंट है, या कई बार ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जैसी होती हैं उनके लिए भी, और जिनमें कॉस्मेटिक सर्जरी भी आती है, डेंटल सर्जरीज भी आती हैं, सभी के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ये एक्सप्लेन करते हैं कि मतलब कि जो अभी समय है, रिसेंट समय है, उसमें इतनी ज्यादा ग्रोथ क्यों हो रही है इसके केस के अंदर, और इसके रीजंस क्या है। अब तक हम जान चुके हैं क्या फैक्टर्स हैं, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, जो इनकम एज ग्रुप में चेंजेस आए हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, ग्लोबलाइजेशन है कि अब आप आसानी से दूसरी कंट्रीज के साथ भी कर सकते हो, ज्योग्राफिकल जो ट्रेंड्स हैं, लोगों का मूवमेंट जो है चेंज हुआ है, या जो इकोनॉमिक ट्रेंड्स है, सभी के जो है वो रीजन है इस ग्रोथ के लिए। जो टॉप इमर्जिंग डेस्टिनेशंस हैं, जो सबसे आगे जो डेस्टिनेशंस हैं मेडिकल टूरिज्म के अंदर, उनमें जो शामिल है वो है इंडिया, कोस्टा रिका, मेक्सिको, ग्वाटेमाला, टर्की, अर्जेंटीना, ब्राजील, कोरिया, फिलीपाइंस, सिंगापुर और थाईलैंड। और ये आपको लर्न होना चाहिए कि जो टॉप कंट्रीज कौन से हैं जो मेडिकल टूरिज्म में काफी ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। और 40 से ज्यादा देश ऐसे हैं जो मेडिकल टूरिज्म के पेशेंट्स के, उनका कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा है, और उनका जो है उनके पास डिफरेंट अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स भी हैं। ये यहाँ पर एक वाकई में एक अपॉर्चुनिटी है, यानी कि एक अच्छा अवसर है उन देशों के लिए और जो कि डेवलप्ड कंट्रीज को कैटर करते हैं, यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज से जहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं उन कंट्रीज के पास में टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज वाले हैं वो पैसा भी दे सकते हैं, और वो लोग जो आ रहे हैं जैसे कि यूएसए, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम या दूसरे यूरोपियन कंट्रीज, क्योंकि वहां पर क्या प्रॉब्लम है, वहां पर जो हेल्थ केयर का जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा है, वो दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में 90% ज्यादा है। तो इसलिए जो डिमांड है मेडिकल टूरिज्म की सर्विसेज की, वो मेनली जो है वो 3 तरह के पेशेंट्स हैं या कंज्यूमर्स हैं वहां से आती है। कौन कौन से, एक तो जो नॉन रेजिडेंशियल है, जो देश के नागरिक नहीं है, दूसरे पेशेंट्स जो कि अंडर डेवलप्ड जगह जहां से आ रहे हैं जहां पर अंडर डेवलप्ड फैसिलिटीज है, यानी कि पूरी सुविधाएं नहीं है, या वो पेशेंट जो कि डेवलप्ड कंट्रीज से आ रहे हैं जहां कॉस्ट ज्यादा है। दोनों रीजन हो सकते हैं ना, या तो वहां कॉस्ट ज्यादा है या उनकी कंट्रीज में उन चीजों की सुविधाएं नहीं है, तो इस टाइप से है। जो नॉन रेजिडेंशियल कैटेगरी के पेशेंट्स हैं वो क्या चाहते हैं कि उनको लो कॉस्ट पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिल जाए और वो वापस अपने घर चले जाएं। और दूसरी कैटेगरी के लोग वो हैं जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से आते हैं, जहां पर की डिमांड है कि अच्छी क्वालिटी की प्राइस जो है सेवाएं मिल जाएं, जो कि सही रेट्स पर मिल जाएं। और ऐसे कौन से कंट्रीज हैं, वो हैं जैसे कि तंजानिया, उगांडा या दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज। ये वो कंट्रीज हैं जिनके अपने देश में सुविधाएं बेहतर नहीं अवेलेबल, ठीक है, अवेलेबल नहीं है, ये वो कंट्रीज है। और जैसे कि मेनली जो सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, जो सर्जरीज वगैरह है, वो वहां अवेलेबल नहीं है। और तीसरी कैटेगरी में डेवलप्ड कंट्रीज आते हैं, जिनकी हमने बात की, कौन से, यूएसए, यूके या कनाडा, जहां पर सुविधाएं तो हैं पर 90% महंगी है। तो ये 3 कैटेगरी के लोग जो हैं। और कुछ डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं जहां पर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है और हेल्थ केयर सर्विसेज है, पर वो लोग धार्मिक पर्पस के लिए, कईयों के यहाँ पर क्या है, रिलीजियस पर्पस के लिए वहां पर कुछ सर्जरीज जो हैं वो बैन है, उन पे रोक लगा हुआ है कि भाई हमारे
जाते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ग्लोबल हेल्थ केयर मार्केट के अंदर, क्योंकि वो सर्विसेज दे रहे हैं इनकी। अगर अब हम देखें इनबाउंड टूरिज्म जो के लिए जो लोग आते हैं, ये डाटा है 2012 का, जो ये दिखा रहा है कि इनबाउंड यानी कि जो बाहर से आने वाले टूरिस्ट हैं हमारे यहाँ, तो सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो है वो किस पर्पज से आ रहे हैं? लेजर के पर्पज से, रिक्रिएशन या छुट्टियां मनाने के लिए। तो ये टोटल में से 52% जो है वो इस कैटेगरी में आ रहे हैं। और जो आपके बिजनेस पर्पज से आ रहे हैं वो 14% है। जिनका कुछ निश्चित नहीं है वो क्यों आते हैं, वो 7% है। और 27% ऐसे हैं जो हेल्थ या रिलीजन इत्यादि कारणों से इंडिया के अंदर नहीं, मतलब बेसिकली जो विजिट कर रहे हैं वो उनका रीजन है आपका। और WTO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो हाइलाइट्स जो 2013 की बताई गई हैं, उसमें बताया है कि 2012 के अंदर ट्रेवल फॉर हॉलीडेज के लिए जो है कितने आए, 52% आए, 14% बिजनेस के लिए आए, हेल्थ और रिलीजन पिलग्रिमेज के लिए या रिलीजियस पर्पसेस के लिए या हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए 27% लोग जो है वो आए। इतना क्लियर है आपको? इसके आगे है मेडिकल टूरिज्म ग्लोबल सिनारियो। ग्लोबल सिनारियो का मतलब होता है पूरे वर्ल्ड का क्या स्टेटस है। मेडिकल टूरिज्म में की हम बात कर रहे हैं तो पूरे वर्ल्ड का क्या स्टेटस है। तो ये हम समझ चुके हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बहुत ज्यादा मेडिकल टूरिज्म जो है वो ग्रो हुआ है या पॉपुलर हुआ है। हाई कॉस्ट जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, जो हमारे इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं, यानी जहाँ इंडस्ट्रीज हैं, यानी कि उनको हम बोलते हैं डेवलप्ड नेशंस जो हैं, वहां पर बहुत ज्यादा है। और इसी तरह से हम बात करते हैं कि जो जगहें ऐसी हैं जहां पर मेडिकल टूरिस्ट जो रहते हैं वो आ रही हैं बहुत ज्यादा, मेडिकल टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा बदलाव आए हैं। तो आज के टाइम में जो कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया, ईस्ट इंडिया, साउथ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, ये इन कंट्रीज के अंदर बहुत अच्छी ट्रीटमेंट की सुविधाएं जो हैं दी जा रही हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल की हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हैं और कम खर्च पर दी जा रही हैं। और इसके अलावा ये कंट्रीज जो है इनकी खास बात ये भी है कि यहाँ पर आप टूर कर सकते हो, साइकिलिंग भी कर सकते हो, शॉपिंग भी कर सकते हो और साथ साथ जो है चीजों को देख भी सकते हो। तो इससे क्या फायदा हो गया? डबल फायदा हो गया ना, कि आप ट्रीटमेंट भी कराने जा रहे हो और घूमने फिरने भी जा रहे हो। तो एट प्रेजेंट जो ग्रोथ रेट है मेडिकल टूरिज्म का, वो ये माना जा रहा है कि जो डेस्टिनेशंस हैं मेडिकल टूरिज्म का जो है और टाइम के साथ साथ इंक्रीज होगा। यानी कि जो रेट है उससे नजर क्या आ रहा है कि ये ग्रोथ रेट और ज्यादा इससे बढ़ोतरी हमें नजर आएगी। लगभग 30 ऐसे देश रिकॉग्नाइज किए गए हैं जहां पर मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन है, यानी कि वो मेडिकल टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जहां लोग जाते हैं। तो वो 30 ऐसे कंट्रीज माने गए हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। सभी मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशंस की कोशिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल पेशेंट्स को अट्रैक्ट करें और कम खर्चे पर अच्छी क्वालिटी का स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट उनको दे सकें, साथ साथ ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी दे सकें। एक होता है ट्रीटमेंट दे दिया, आयुर्वेदिक सर्जरी हो गया, ऑल्टरनेटिव में आपका योगा, आयुर्वेदा, होम्योपैथी या यूनानी, ये जो अलग है स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट, ये और चीजें हैं, ये भी दी जाती हैं इसके साथ साथ। और इसके अंदर जो है इंडिया के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। और कौन कौन सा हमने बोला था? जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप है, नी है, ये और कार्डियक सर्जरी है। तो अब तक आपको लर्न होना चाहिए कि इंडिया जो है वो किस किस टाइप का ट्रीटमेंट दे रहे हैं। साथ ही वेलनेस टूरिज्म है थाईलैंड के अंदर, और स्पा ट्रीटमेंट के लिए लोग जाते हैं ऑस्ट्रेलेशिया या टर्की के अंदर, और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं वेनेजुएला। और क्योंकि हम वर्ल्ड के अंदर बात कर रहे हैं ना, तो इंडिया में क्यों जा रहे हैं और इन कंट्रीज में क्यों जा रहे हैं, आपको समझ आना चाहिए। तो अगर अब हम थोड़ा सा और स्टडी करना चाहें तो वो हम देखते हैं कि कंट्री वाइज ये कौन से कंट्रीज की हम बात कर रहे थे। तो ये कंट्री कौन सा था? पहला है आपका ब्राजील। ये डेस्टिनेशन के अंदर बहुत सारे टैलेंटेड डॉक्टर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, लगभग सभी क्षेत्रों से हैं, यानी कि स्पेशलाइज्ड है हर क्षेत्र के अंदर। ब्राजील जो है वहां पर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ जो है कॉस्मेटिक डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। कॉस्मेटिक डॉक्टर्स जो आपकी सर्जरी करते हो, आप स्किन सर्जरी वगैरह कराते हो, ना सिर्फ ये अच्छा हेल्थ केयर सर्विसेज देते हैं, बल्कि जो है कुछ जगहें जैसी छोटी जगहें हैं वहां पर भी आपकी सर्विसेज अवेलेबल हैं, जैसे सेंटोस या पोर्टो एलेग्रे, ये ब्राजील की ही जगह है। और 3 से लेके $6,000 के बीच में आप अलग अलग टाइप के जो प्रोसीजर्स हैं वो करवा सकते हैं, जैसे आपका
फेस लिफ्टिंग है, टमी टक, पेट का जो आपका मोटापे को कम करने का है, इरेनोप्लास्टी या ब्रेस्ट ऑग्यूमेंटेशन, इस टाइप की ट्रीटमेंट आप ब्राजील में करवा सकते हैं। दूसरा देश है हमारा कोस्टा रिका। कोस्टा रिका जो है, इंटरनेशनल जो मेडिकल टूरिस्ट हैं उनमें से 15% जो है वो कोस्टा रिका जाते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। और यहाँ पर लोग मेनली क्या करवाते हैं, डेंटल सर्विसेज यानी कि डेंटल ट्रीटमेंट दांतों का, या कॉस्मेटिक सर्जरीज करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो सर्टिफाइड डेंटिस्ट या सर्जन जो हैं वो अवेलेबल हैं। मोस्टली जो पेशेंट्स हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स से आते हैं यहाँ पर करवाने के लिए अपना ट्रीटमेंट। और नेक्स्ट है आपका हंगरी। वर्ल्ड होल पूरे कंट्री के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे डेंटिस्ट आपको यहाँ पर मिलते हैं, यानी कि डेंटल केयर के लिए आप जा सकते हैं। और यहाँ सबसे ज्यादा स्किल्ड पूरे वर्ल्ड की हम बात करें, सबसे ज्यादा जो निपुण है वो स्किल्ड डेंटल सर्विस एजेंट हमें यहाँ पर मिलते हैं। बहुत सारे जैसे इम्प्लांटेशन, कॉस्मेटिक सर्जरीज हैं, मुंह की जो सर्जरीज हैं से रिलेटेड वो यहाँ पर होती है। इंडिया हम अभी तक समझ ही चुके हैं कि बहुत सारे अमेरिकन, यूरोपियन या कैनेडियन टूरिस्ट इंडिया आते हैं अपनी ऑर्थोपेडिक सर्जरी कराने के लिए या कार्डियक प्रोसीजर्स करवाने के लिए यहाँ पर आते हैं। और यहाँ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स भी अवेलेबल है जो कम कॉस्ट पे हमें मिल जाते हैं। और जो मेडिकल सुविधाएं जो हैं देश के अंदर वो भी बहुत अच्छी हैं, यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड जो है हॉस्पिटल्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। और मेडिकल टूरिज्म जो है वो यहाँ बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है और लगभग कितना हो चुका है इसका 30% पर